अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप सबके रोज़े अच्छे से गुज़र रहे होंगे। और हमारे भी रोज़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जा रहे हैं। सब बहुत अच्छे तरीके से रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से माशाल्लाह। मौसम भी निस्बतन बेहतर है इस साल कराची में, तो मैंने भी इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन की ये वीडियो आपके साथ शेयर की है। तो इससे नई बच्चियों को और सबको भी मुख्तलिफ़ आइडियाज़ मिल सकते हैं और रेसिपी भी आपको इसमें मिल सकती हैं। ये मैं शुरू में वीडियो क्लिप में दिखा रही हूँ, ये इफ्तारी मैंने डिस्ट्रीब्यूट की थी। और व्यूअर्स, इसके लिए मैंने 3 दिन पहले यानी संडे को की थी, तो फ्राइडे से मैंने शुरू किया था काम। फ्राइडे को तो ग्रॉसरी लिस्ट बनाई थी, वो सब चीज़ें मंगा ली थी कि फिर मैं सैटरडे को कुछ कुकिंग करूँगी। तो फ्राइडे को सब चीज़ें पूरी की सारी, कि क्या क्या बनाना है, सब सामान वगैरह रखा, डिस्पोजेबल बर्तन वगैरह सब मंगा लिए। और फिर ये अब सैटरडे का दिन है। तो व्यूअर्स, लाइट जैसे कि आपको पता ही है कि गैस तो बहुत जाती है रमज़ान में, और टाइमिंग्स बहुत हमारे यहाँ तो 3:30 पौने 4 शाम को गैस आती है और सुबह बस सहरी के बाद चली जाती है यानी। तो इस वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ी बहुत ज़्यादा अच्छे से ना। तो ये सैटरडे को सुबह में मैंने सब सोच कर के मैंने सोचा सैटरडे को मैं खीर बना लेती हूँ और दही बल्ले। पहले जो दही बड़े बनाए थे वो तो 15 रमज़ान तक ख़त्म हो गए, तो अभी मुझे चाहिए थे। तो ये मैं खीर की तैयारी कर रही हूँ, बादाम पिस्ते काट लिए, ये गाजर ग्रेट कर रही हूँ, 3 गाजरें ली थी मैंने, इनको भी ग्रेट करके मैं रख लूँगी। अभी ये सुबह का ही टाइम है और अभी 3:30 बजे आएगी गैस। तो साथ साथ हमारे अपने रोज़े की सारी इबादत तैयारी और अफ्तारी भी चल रही थी, और मैंने आपसे बस ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली वीडियो शेयर की है। तो ये 3 कैरेट्स मैंने कद्दूकश कर लिए, ये सब कर लिया। अब इधर मैंने आधा किलो माश की दाल, 400 ग्राम इमली और आधा कप राइस, ये चीज़ें मैंने भिगो दी हैं अच्छे से। तो ये सुबह में 10-11 बजे मैंने भिगो दी थी, इसलिए कि मैंने कहा गैस आएगी 3:30-4 बजे तो मैं दही बड़े बना लूँगी, इमली की चटनी बना लूँगी। और ये चावल मैंने खीर के लिए भिगोए थे। तो व्यूअर्स, ये दाल अच्छे से गल गई है। 1 बजे तक मैंने 9-10 बजे शायद भिगो दी थी, 3-4 घंटे इसको भिगोया। आधा किलो दाल थी ये। तो अब मैं ये ब्लेंडर में डाल रही हूँ और कम कम सा पानी डालकर इसको थोड़ा थिक सा आपने ना ग्राइंड कर लेना है। तो ये ब्लेंडर में ये लंबा सा ऐसे टोंग सा था, तो उसकी वजह से अच्छे से ये ना ग्राइंड हो गई थी। तो ये देखिए, ये उस टोंग से हिला हिला के यानी अच्छे से वो मूव भी करता है नीचे बैटर, और वो आराम से हो जाती है। तो फिर पानी की ज़रूरत पड़े फिर डाल लीजिए थोड़ा सा, और ऐसे इसको आपने पीस लेना है ना, ब्लेंड कर लेना है। ये सब मैं 1 बजे के करीब काम कर रही हूँ सैटरडे को, और संडे को मैंने इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। 1/2 kg मैंने ये माश की दाल पिस गई है। अब इसमें 1 टेबलस्पून 1.5 यानी मैंने नमक डाला है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा इसमें नमक। 1 टीस्पून ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा है ये डाल दिया है। अब एक ही डायरेक्शन में आपने इसको तेज़ 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 ऐसे बीटर से, विस्क से, स्पून से भी एक ही तरफ ऐसे यूँ चलाते रहिए कि ये फ्लफ़ी फोमी सा बन जाए। तो ये मैं रेडी कर रही हूँ। और इधर मैंने इमली में से ये सीड निकाल लिए हैं और छिलका वगैरह और इमली का पल्प अच्छे से अलग करके पीस भी लिया है इसको ना मैंने, क्योंकि छिलके मैंने ले लिए थे पल्प में ही। इससे ना गाढ़ी चटनी हमारी तैयार होगी। तो फिर अब इधर ये 1.5 कप चीनी, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, और 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, ये सब जाएगा इमली में। तो बस अब गैस आने ही वाली थी, तो मैं अब जल्दी जल्दी अपना काम करती थी। ये पापड़ी के लिए कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं दही बड़ों के ऊपर पापड़ी भी डाल दूँगी। इसमें मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून अजवाइन, नमक और ऑयल लेकर उसको मिलाया और फिर हार्ड सा उसको गूँध लिया है। तो मुबारक हो भाई, गैस आ गई है। तो मैंने इसमें 3 लीटर मिल्क है, ये फुल क्रीम मिल्क, ये मैंने एक बर्तन में चढ़ा दिया है। और दूसरा मैंने चूल्हे पर, अब मैं ये ना इमली डालूँगी। इधर इमली का पल्प जो हमने तैयार करके रखा हुआ था, ये सब काम मैंने बिल्कुल रेडी करके रख लिया था, क्योंकि फिर अपनी भी अफ्तारी वगैरह करनी होती है और सब, और फिर जल्दी फिर गैस भी जाती है ना जल्दी।
तो इसमें ये वो मैं मसाले इमली में डाल रही हूँ जो अभी मैंने आपको बताए थे, चीनी और नमक, मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा और जिंजर पाउडर, ये सब डालिए। अगर थिक लग रही है आपको तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें 2-3 कप पानी ऐड कर इसको 5-7 मिनट पकाइए मीडियम हीट पर। और जब ये पक रही है अभी ये, अब तो मैं खीर को देख लेती हूँ। इधर ना दूध उबल रहा है, तो चावल भीग रहे हैं देखिए, दूध की गाजरें भी हमने करके रख ली हैं। तो ये चीज़ें तैयार कर लूँगी मैं सैटरडे को ही, तो खीर ठंडी भी हो जाएगी। अफ्तारी में जब लोगों के घर जाएगी तो ठंडी खीर होगी तो अच्छा लगेगा। तो ये हाफ़ कप राइस ये भी भीगे हुए थे 2-3 घंटे से, ये मैंने इस वक्त इसमें डाल दिए हैं दूध में। और 3 लीटर ये मिल्क है फुल क्रीम। तो ये चम्मच चला दीजिए वरना ऐसे नीचे ही चावल ऐसे जोर से जाते हैं। तो ये मैंने चला दिया है। अब ये दूध उबल रहा है। उधर देखिए ये इमली की चटनी भी उबाल में आ रही है। चीनी पूरी डिज़ोल्व करूँगी मैं अच्छे से और फिर पकाऊँगी 1-2 मिनट। अब देखिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब आप सिरका डाल दीजिए। इस तरह ये ज़्यादा, इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। वैसे मैं फ्रिज में रखती हूँ ये। तो ये बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको ठंडा करूँगी, फिर बॉटल्स में भरूँगी ना इसको। तो ये एक चीज़ तो देखिए रेडी हो गई गैस आते ही। पहले काम करने का नतीजा ना, ये इमली जो साफ़ करके रख ली थी। तो बस अब ये काम हो गया। अब इधर खीर देखिए ये दूध उबाल में आ रहा है, मगर आपने चावल अच्छे से गला लेने हैं। अब इधर दूसरी तरफ चूल्हे पर मैंने 1 लीटर पानी में ये 1 कप ये साबूदाना है, ये भी मैं खीर में डालूँगी, कैरेट भी डालूँगी और चावल भी। बहुत ही यमी टेस्टी खीर तैयार हुई थी। देखिए कैसे पर्ल से बन रहे हैं। अभी इसके अंदर थोड़ा सा वाइट इससे आपको नज़र आ रहा होगा। ये खीर में जाके जब पकेगी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉलें सी बन जाएंगी ये। तो बड़ा हेल्थ वाइज भी ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैं साबूदाना भी इसमें डालूँगी। और अब वो उतार कर मैंने जल्दी से थोड़ा सा पानी और रखा 2 कप के करीब, और उसमें मैं कैरेट्स को भी बॉईल करूँगी। व्यूअर्स ये दोनों चीज़ें मैं अभी अलग से इसलिए बॉईल कर रही हूँ कि चावलों को अभी मैं ग्राइंड करूँगी खीर में, और मैं इन चीज़ों को साबुत देखना चाहती हूँ। यानी खीर में चाहती हूँ कि कैरेट्स भी नज़र आएँ और ये पर्ल से भी साबूदाने के नज़र आएँ। तो बड़ी हेल्दी यमी हमारी खीर रेडी हो रही है और बहुत ही अच्छी बनी थी ये। तो आप भी ज़रूर ऐसे ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। तो ये 3 कैरेट्स थी, ये भी मैं बस गला लूँगी 5-7 मिनट। तो ये भी काम हो गया। अब मैं चावलों को चेक करूँगी कि अगर पूरे तरीके से जब ये गल जाएंगे तो मैं हैंड ब्लेंडर से इसको सही कर लूँगी ना, थोड़ा सा जैसे घोटते हैं ना, घोटने से उसके बजाय मैं हैंड ब्लेंडर यूज़ करूँगी इस पर। ये साथ से छुड़ाते रहिए, मलाई जमती रहती है साथ में, वो उसको आप छुड़ा के इसमें दूध में मिलाते रहिए। तो बड़े अच्छे जायकेदार अब ये चावल देखिए फुली गल चुके हैं ये बहुत अच्छी तरह। अब मैं इसमें हैंड ब्लेंडर चला दूँगी। दूध भी गाढ़ा हुआ है। ये 45 मिनट 50 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो बस अब ये मैंने देखिए इसमें ब्लेंडर चला लिया है। अब आपको चावल पूरे साबुत नज़र नहीं आ रहे होंगे इसमें। तो अब ये साबूदाना इसमें ये डाल दिया है। देखिए वो रखे रखे ही और वो अच्छा सा और ज़्यादा गल गया है रखे रखे भी उसमें। और ये जो थोड़ा सा आपको वाइट नज़र आ रहा है ना बॉल्स में बीच में, ये भी ख़त्म हो जाएगा अभी जब पकेगा खीर में। तो बहुत ही हेल्दी यमी खीर तैयार हुई थी। ये डल गया, अच्छा खासा हो गया था ये उबल के, एकदम से खीर इसमें गाढ़ी हुई है ये। और अब ये कैरेट्स पानी के साथ ही मैंने इसमें डाल दी हैं। अब आपने ये अच्छी खासी थिक करनी है, फिर आपने इसमें चीनी डालनी है। आप अपनी मर्ज़ी, देखिए कितनी थिक हो गई ना पक पक के। ये तेज़ आंच पे अब आप थिक कर लीजिए इसमें, क्योंकि गली हुई थी चीज़ें और चावल हमने उसमें हैंड ब्लेंडर से कर लिए थे, उसको घोट लिए था। कितनी अच्छी देखिए थिक थिक हो गई सब, और पर्ल भी बन गए उसके साबूदाने के। इस वक्त मैं चीनी डाल रही हूँ। तो 2 कप मैंने 250 ml के कप से 2 कप चीनी, क्योंकि देखिए खीर भी ज़्यादा ही है। 2 कप भरकर मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चख तो नहीं सकते, किसी छोटे बच्चे को चखा दीजिए जिसका रोज़ा नहीं है, यह अंदाज़ा ही वही सही है। 2 कप डाल दीजिए तो सही थी बिल्कुल। उसमें अब 2 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर डालूँगी। छोटी इलायची कूट के भी आप डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। ये मैं इसमें मिला दूँगी।
तो व्यूअर्स मैंने ये सोचा हुआ था कि खीर पक जाए, इमली की चटनी बन जाए और वो दही बड़े यानी मैं फ्राई करके रख लूँ, तो काम मेरे लिए आसान हो जाएगा। फिर मैंने कुछ सैरी के लिए काम रखा हुआ था, सैरी में थोड़ी सी देर आती है गैस। फिर तो संडे को अफ्तारी वाला टाइम था, तो ऐसे था। अब इसमें एक हाफ़ कप किशमिश और बादाम और पिस्ते और ये केवड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल क्वार्टर टीस्पून से भी कम केवड़ा इसमें डालिए। चूल्हा बंद कर दिया इस वक्त मैंने। ये ठंडी होकर ना और गाढ़ी होगी खीर। देखिए ठंडी हुई है तो कितनी गाढ़ी हो गई है और कितनी यमी लग रही है ना। कैरेट्स भी नज़र आ रही हैं इसमें और साबूदाना भी, बिल्कुल पर्ल और मज़ेदार ये खीर रेडी हुई है। अब इसे मैं बच्चों को मैंने बोला भाई कंटेनर्स में इनको निकालो, मैंने भी हेल्प की, उन्होंने भी निकाला, और ताकि ये उसी में जमे ना और फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँ। तो ये मैं इनको ऐसे साबुत ही रखना चाह रही थी खीर में। तो व्यूअर्स ऐसे ही हमने इफ्तारी बॉक्सेस में इसमें ये खीर डाल दी है, थोड़ी ठंडी हो गई है, थिक हो गई है तो। और इसको आप फिर गार्निश कर लीजिए पिस्ते से, बादाम से ऊपर डालकर। तो ऐसे इफ्तारी में बच्चे भी इन्वॉल्व हों और तो अच्छा माहौल हो जाता है ज़रा, और बच्चों को भी शौक़ पैदा होता है और समझ भी आता है उन्हें कि कैसे क्या काम करने होते हैं सब। तो ये सब रेडी हो गया है, थोड़ी सी और ठंडी हो जाए तो कवर करके इनको फ्रिज में रख देंगे हम। ठीक है, तो दो चीज़ें तो देखिए सैटरडे को रेडी हो गई। अब मैं कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें अब मैं ये दही बड़े अपने रेडी करूँगी। देखिए दाल पहले ही भिगो दी थी और फिर जनाब पीस भी ली। इतने गैस नहीं, ये चम्मच देखिए मैंने पानी में डिप किया है और फिर जल्दी जल्दी ना ये चम्मच को छोड़ देते हैं बड़े और गिर जाते हैं उसमें कढ़ाई में। तो इजी तरीका है ये, और आपने छेड़ना नहीं है जब तक कि ऐसे खुद से देखिए पॉप अप हो रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं सारे। तो ऐसे ऊपर आएँ तो आप हल्के हल्के चलाना शुरू कीजिए और इनको थोड़ा टाइम लगा कर व्यूअर्स आपने हर तरफ से ऐसे ब्राउन सा कर लेना है। मीडियम हीट पर पकाइए 5-6 मिनट कि ये अंदर से दाल भी पके ना और मज़ेदार पकें। सिर्फ ऊपर से कलर ही नहीं देना है, इनको पकाना भी है आपने। और ये खुद गोल हो जाते हैं, देखिए अब सब गोल हो गए हैं ऊपर आकर। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बाज़ लोग बड़े पसंद करते हैं, मुझे छोटे दही बल्ले यानी छोटे अच्छे लगते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये बना लीजिए। ये भी बहुत मज़े के तैयार हुए थे। ये मैं फ्रिज में ही रख दूँगी ठंडे करके, फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप। मुझे तो कल चाहिए तो मैं फ्रिज में रख दूँगी इनको। ये देखिए ये कलर आ गया है बस, तो अब मैं ऐसे ही ठंडा करूँगी और फ्रिज में रखूँगी। तो व्यूअर्स ये आज का काम ख़त्म है। सो गए थे हम अपनी इफ्तारी करके, सब खाना वगैरह खा के। अब ये सहरी में मैं उठी हूँ तो मुझे था कि जनाब चने। हाँ, तो मैंने रात को एक ये बात बताना भूल गई कि रात को मैंने ये वाइट चने, ब्लैक चने ये सब भिगो दिए थे कि मैं सहरी में उठूँगी तो मुझे ये गले हुए मिल जाएँ। तो पहले मैंने वाइट चने गलाए, फिर ब्लैक चने गलाए। सहरी में ये मैंने काम किया क्योंकि फिर गैस ने चले जाना था, फिर 3:30 पौने 4 आना था और इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला दिन था दूसरे दिन ना। तो भिगोने भी हैं चने आपने। और फिर सहरी में ये मैंने, और 3 आलू मैंने बड़े बड़े से ना, इनको भी मैंने बॉईल कर लिया था, आ रही थी गैस, तो मैंने कहा ईजी हो जाएगा। अब जनाब ये संडे का यानी दिन है, सहरी के बाद हम लोग कुछ सोए थोड़ा बहुत, फिर ये 10-11 बजे का टाइम है। ये 2 जगह मैंने बेसन को फेंटा है, ज़्यादा था तो मुझे 2 जगह ही सही लगा ना, मैंने फेंट लिया। फिर ये सब चीज़ें, प्याज़ें छील ली, लहसुन छील के रख लिए, हरी मिर्चें धो ली, ग्रीन अनियन धो के रख ली है, हरा धनिया काट लिया, हरी प्याज काट ली, ये सब चीज़ें धो ली, टमाटर खीरे धो लिए, कैबेज रखी हुई है, लेमन धो लिए हैं। तो अब मुझे बस ये टेंशन थी कि मैं 3:30 बजे गैस आया तो उससे पहले मेरा हर काम हुआ हो, बस जल्दी गैस वाले सिर्फ मैं काम करूं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टाइम पर। थोड़ा टाइम पर ही देनी चाहिए अफ्तारी तो वही सही रहता है। तो मैं देखिए लेमन सारे निचोड़ी हूँ क्योंकि ये भी अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है, इसमें से सीड भी निकालने होते हैं और रस वस सब। ऐसे मैंने ये सारे लेमन जूस
रेडी करके रख लिया था। 7-8 लेमन है, इनका जूस निकाल लिया था। 10-11 बजे से ये हम इन कामों में लग गए थे। सोच सोच के सब प्लानिंग करके डेट्स भी इवन धोकर मैंने रख ली थी पंखे के नीचे कि ये भी ड्राई हो जाएंगी। अब कैबेज कटी हुई नज़र आ रही होगी इसमें आपको। और अब मैं प्याज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कि भाई काले चनों में ऐसी ऑमलेट कट प्याज जाएगी, पकोड़ों में वैसे जाएगी जूलियन कट, और काठियावाड़ी छोले जो मैं बना रही हूँ वाइट वाले चने, उसके लिए भी थोड़ी लंबी जाएगी। तो ये जो अभी मैंने प्लेट रखी जूलियन कट प्याज है और कैबेज है, ये वाइट चनों में जाएगी। और ये सब नीचे ज़्यादा सारी जो आपको कैबेज नज़र आ रही है मैं मिक्स पकोड़ों में डालूँगी। अब ये प्याज मैं पकोड़ों के लिए काट रही हूँ। बेसन देखिए मैंने बीट कर ही लिया है, अभी उसमें मैंने मसाले नहीं डाले हैं। तो व्यूअर्स आप भी बताइएगा आप लोग कैसे करते हैं अफ्तारी, कैसे तैयारी करते हैं, क्या करते हैं। अल्लाह में हम सब के रोज़े कबूल करें इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है मुझे तो रोज़ों में ये जब मैं अफ्तारी तैयार करती हूँ। तो एक बेसन में मैं ज़्यादा चीज़ें डालूँगी। अभी मैंने नमक डाला है दोनों में, अपने हिसाब से ही बस मैं डाल रही हूँ। एक मैं आलू और मिर्चों के बनाऊँगी और एक मिक्स बनाऊँगी। तो देखिए दोनों में अभी नमक गया है, दोनों में सुर्ख मिर्च गई है। ये मैं बस जल्दी जल्दी अब इस वाले में मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। ये मिक्स पकोड़ों का है। मिक्स पकोड़ों में मैंने अब ये चिली फ्लेक्स जा रहे हैं, कैबेज भी डाली थी, पालक डाली थी, इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें डाली थी। चिली फ्लेक्स के बाद हल्दी भी मैंने इसमें डाल दी है, धनिया साबुत है इसमें। तो मिक्स पकोड़ों में ये चीज़ें आप डालेंगे ना तो बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। ये सोडा मैंने दोनों में डाल दिया, देखिए थोड़ा थोड़ा सा सोडा, 1/4 टीस्पून से भी कम दोनों में डाल दिया। आपने बेसन अच्छा फेंटा हुआ हो ना तो इतनी ज़रूरत नहीं होती। अब ये गार्लिक पाउडर है तो वो भी मैंने दोनों में डाल दिया, अच्छे लगते हैं, गार्लिक की खुशबू आ रही हो ना पकोड़ों में से। अब ये अजवाइन, ये भी मैंने दोनों में डाल दी। तो ये हो गया है बस। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है ये हमारा। उसमें सब्जियां जाएंगी। चटनी व्यूअर्स मैंने चटनी भी पीस ली है। हरी मिर्च, लहसुन का पूरा बल्ब, हरा धनिया, ज़ीरा, साबुत थोड़ी सी लाल मिर्चें और इमली का पल्प अच्छा खासा, ये मिलाकर मैंने पीस ली थी चटनी। अब इधर मैंने आलू कट कर लिए हैं। वाइट चनों में मैं आलू डालूँगी और ब्लैक चने में भी आलू डालूँगी, वो दोनों मैं आलू कट कर लिए हैं। अब ये मैं मिर्चों के पकोड़ों के लिए मिर्चें कट कर रही हूँ और उसमें मैं मसाला, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, वो खटाई पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, उससे ये मैंने और पानी डालकर मसाला बना लिया है। तो ये मैं ऐसे मिर्चों में भर रही हूँ। तो बड़े मज़ेदार मिर्चों के पकोड़े बनते हैं ऐसे। तो सारी मिर्चों के ऐसे यूँ चाक करके स्लेट करके उनमें ये मसाला भर लूँगी मैं। तो ये काम हो रहा है। छोटे से छोटा काम मैं ना गैस से पहले कंप्लीट करके रख रही थी कि बस गैस आए तो मैंने चूल्हे सारे ऑन करके और जल्दी जल्दी के टाइम पर मैं अफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। हर साल की तरह मुझे ये टेंशन होती है, एक्साइटमेंट होती है मुझे बहुत, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब रेडी हो जाता है और मैं भेजती हूँ अपने नेबर्स में, भेजती हूँ मैं सब में। तो बहुत मुझे खुशी होती है ये करके। शुरू में डर लग रहा होता है कि गैस भी नहीं, और हमारी इत्तेफाकन लाइट नहीं जाती है। उस दिन हमारी लाइट भी चली गई 5 बजे। तो शुक्र है कि वो जो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे तो ज़्यादा मसला नहीं हुआ, हो ही गया काम। 1 घंटे के लिए ऐसे लाइट चली गई थी। 5 से थोड़ा पहले गई थी, फिर 6 से थोड़ा पहले आ गई थी। तो व्यूअर्स अब ये भी ये याद रखने के काम है, मैंने ये ऑरेंज जूस जमाए हुए थे क्योंकि अभी ऑरेंजेस नहीं है सीज़न में, और ये चटनी मैंने बॉक्सेस में डाल दी है। वो जो चटनी पीसी थी ना, ये मुख्तलिफ़ बॉक्सेस में मैंने डाल दी है। और ये जो ऑरेंज जूस मैंने जमाए हुए थे वो मैंने निकाल लिए कि भाई फ्रूट चाट बनेगी तो ये जूस तो मेल्ट हो जाए ना। और ये मेरी बेटी ने सेलोफिन रैप में ये बनाना ब्रेड रैप करके रख ली थी और कुछ हमने वैसे ही रख ली थी कि ये भी हम अफ्तारी में भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। सब लोग बहुत इन्वॉल्व होकर और बहुत वैसे काम कर रहे थे सब, और बहुत सभी एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा। तो ये सब कर लिया था। ये चीज़ें भी याद रखने वाली होती हैं, अगर बिल्कुल एंड में जूस निकलता तो फिर वो किसी काम का नहीं था, वो पत्थर बना हुआ था। तो अब ये मैं आलू भी काट रही हूँ क्योंकि आलू के पकोड़े भी बनने हैं। मिर्चें रेडी हो गई हैं, गैस अभी तक नहीं आई है हमारी।
सुबह सहरी में भी अच्छी खासी टेंशन हो गई थी। तो मैंने कहा अगर चने अभी नहीं उबले तो फिर क्या होगा, ये कैसे उबलेंगे दोनों किस्म के चने। तो शुक्र है खुदा का कि वो आलू भी उबल गए। जी अब जनाब गैस आ गई है, देखिए 4 चूल्हों पे आपको ये सब चीज़ें नज़र आ रही होंगी। पहले पे ये वाइट चने मैंने चना चाट बनाने के लिए रख दिया है। चनों से थोड़ा सा ऊपर पानी आप डाल लें और चूल्हा जला लें। 2 कढ़ाइयों में तेल गर्म हो रहा है। उधर मैंने उबले हुए आलू भी डाल दिए हैं और मसाले, नमक, मिर्च, चिकन पाउडर, हल्दी, ये सब चीज़ें उसमें डाल दी हैं। चिकन पाउडर भी डलेगा और चिली फ्लेक्स। ये पक रहा है। अब एक और जगह जो आपको पानी दिख रहा है वो मैंने बल्लों के लिए फ्रिज में से बल्ले निकाल के रख लिए हैं बर्तन में। अभी वो पानी उबाल कर उसमें डाल दूँगी और छोड़ दूँगी, क्योंकि बल्ले पानी सोख करेंगे, फिर वो ठंडे होंगे तो उनको हाथ से दबा कर निकाल कर अलग रख लेना है। तो इन सब टाइम, इस सब बात के लिए भी टाइम चाहिए ना। तो मैंने जल्दी से, देखिए पानी वो उबल गया है, तो बस मैं उसको उठा रही हूँ और बल्लों में डाल दूँगी इस पानी को। फ्रिज में ही थे वैसे तो वो, लेकिन उनको ठंडा होना है, फिर वो दही में जाएंगे। गैस देखिए थोड़ी सी मस्ती भी कर रही है कभी कभी। तो खैर अब ये मैं वाइट चना चाट, ये काठियावाड़ी छोले होते हैं, बड़े मज़ेदार, बहुत अच्छे बनते हैं। 5-7 मिनट आपने ऐसे पकाना है दरमियानी आंच पर। और दूसरी कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म हुआ है तो वो मैंने पापड़ी का जो आटा गूंद के रखा था ना, मैंने उसमें जल्दी से रोटी सी बेल कर उसके 4 पीस करके मैं उसमें कढ़ाई में डाल रही हूँ कि स्लो बनेगी तो वो कुरकुरी बनेगी ना, क्रिस्पी होगी वो फिर। तो मैंने आँच देखिए लो रखी हुई है और मैंने कहा ये साथ साथ ये होती रहेगी। तो उधर चनों में इमली डाल देनी है आपने, 1.5 से 2 कप इमली का गाढ़ा सा पल्प डालिए जब वो 5-7 मिनट पक जाएँ। और देखिए अब ऐसे पानी भी कम होना इसका ऐसे शुरू हो रहा है। इसको पकाइए 1-2 मिनट इमली को। और फिर मैं हाफ़ कप पानी में 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लावर घोल लीजिए। और जब ये इमली पक जाए थोड़ी सी तो आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐसे उसमें ऐड करना है, देखना है। बस जब सही कंसिस्टेंसी आ जाए अच्छी सी तो आप बेशक थोड़ा सा बचा लीजिए ना कॉर्नफ्लोर। मैंने भी ऐसे ही किया था, 3 टेबलस्पून मैंने हाफ़ कप पानी में डिज़ोल्व किया था और थोड़ा सा बच गया था कॉर्नफ्लोर ना। तो ऐसे ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई थी। उधर वो हमारी पापड़ी भी फ्राई हो रही है। तो ये सब काम हो रहा है। अब इधर मैंने प्याज, कैबेज, हरी मिर्चें और टमाटर ये सब इसमें डाल दिया है बिल्कुल। और इस वक्त आपने चूल्हा बंद कर देना है। ये सैलड जब आपने डाली है ना तो चूल्हा बंद कर दीजिए, बस इसी में ही थोड़ी सी पक जाएगी। तो देखिए मज़ेदार से हमारा चना चाट, इसकी रेसिपी मैं पहले भी डाल चुकी हूँ चैनल पे। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार और डिफरेंट सी तैयार होती है, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा, अच्छी लगेगी आपको। अब इस वक्त मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूँगी एंड में, ज़रा मज़ेदार चटपटा करने के लिए इसको। इसमें चाट मसाला डाल दिया है और बस इसको भी मैं रख दूँगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अभी 1 घंटा है अफ्तारी जाने में, तो फिर मैं इनको भी बॉक्सेस में डाल देंगे। हरा धनिया ज़रूरी चीज़, वो तो डाल दिया है अभी। और बस अब हम इसको रखेंगे। पापड़ी मैं चेक कर रही हूँ, हल्की आंच पर है, वो पक रही है अभी। ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसको भी उतार लूँगी। तो व्यूअर्स ये तैयार हो गया, चना चाट हमारी रेडी हो गई। वहाँ दही बल्ले भीगे हुए हैं पानी में। अब वो जो कढ़ाई थी दूसरी, एक में तो पापड़ी पक रही है, अब ये मिर्चों को मैं जल्दी जल्दी उसमें डिप करके बैटर में बेसन के इसमें ही डाल रही हूँ। इसमें भी थोड़ी दरमियानी आंच रखनी है, एकदम से नहीं पकानी, क्योंकि हरी मिर्चें अच्छी खासी मोटी थी और उनको भी अंदर से थोड़ा पकने में, गलने में टाइम लगेगा, वरना बिल्कुल कच्ची आएंगी ना वो तो अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये मिर्चों के पकोड़े ऐसे रेडी हो रहे हैं, बस जल्दी जल्दी हो रहा है सब काम। और अफ्तारी का टाइम भी करीब आ रहा है, तो इस टाइम बड़ी हसल बसल हो जाती है, ये कर लो, यूँ कर लो, ये डाल दो उसमें, ये पैक कर लो, यूँ कर लो। और उसी में लाइट चली गई हमारी। खैर हो गया सब काम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब सही से हो गया। वैसे जाती नहीं है, वरना हम उसका भी कुछ सोच लेते। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये फ्राइंग की मज़ेदार सी आवाज़ आ रही है। मैंने कहा आपको ये भी सुनाऊं। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार पकोड़े तैयार होते हैं मिर्चों के। इसमें खटाई पाउडर, नमक और मिर्च पानी के साथ उसको हल किया है। तो बनाइएगा, तैयार कीजिएगा कभी ऐसे भी मिर्चों के पकोड़े। तो व्यूअर्स ये अब जब ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको उतारूंगी। और कढ़ाइयाँ तो 2 देखिए चढ़ी हुई हैं ही।
अभी मुझे काले चने बनाने हैं और कबाब तलने हैं, तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकूँगी। वो जब लाइट गई थी तो किचन में एकदम से डार्क हो गया था, तो वो मैंने बनाए थे, मगर बहुत ही टेस्टी बने थे वो काले चने भी ना। तो इस टाइम अब मिक्स पकोड़े भी बनने हैं और आलू के भी बनने हैं। तो अब मैं आलू के पकोड़े बना रही हूँ। पापड़ी बन गई थी, ब्राउन हो गई थी, तो मैंने उतार ली है। बस जल्दी जल्दी उधर बच्चे थोड़ा बहुत पैक करने के उसमें लगे हुए हैं चीज़ों को। और ये आलू के पकोड़े भी थोड़ा टाइम लेते हैं कि अंदर से आलू गल जाना चाहिए, तो ऐसे इनका भी थोड़ा ख्याल रखना है, थोड़ा टाइम देकर यानी इन्हें पकाना है। तो ये भी मैं 2 कढ़ाइयों में काम चल रहा था मेरा। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं काइंडली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करिए। अल्लाह मियाँ आप लोगों के रोज़े कबूल करे और आप लोगों की सारी बातें और इसका भी आप लोगों को भी, आप लोग देख रहे हैं तो आप भी इसमें शामिल हैं। अल्लाह मियाँ आपकी भी सारी दुआएं, इबादत हम लोगों की, सब की, आपकी, हमारी, सबकी कबूल करें इंशाल्लाह। चलिए जी, तो अब ये आलू के पकोड़े रेडी हो जाएंगे, मैं उतारूंगी फिर मिक्स पकोड़े। उसमें मैंने पालक धोकर भी डाली है, हरी मिर्चें, प्याज, कैबेज, हरा धनिया, ये चीज़ें उसमें मैंने डाल दी। थोड़े से टमाटर शायद मैंने डाल दिए थे। ये मिक्स पकोड़े, तो ये अब जब हो जाएंगे तो ये मैं उतार लूँगी। बहुत ही हम लोगों को अच्छा लगा, खुश हुई। मेरे बच्चे भी कह रहे थे बहुत अच्छा लगा मम्मा ये सब ऐसे रेडी करके, बहुत अच्छा लगा हमें। मैंने कहा हाँ, सब बहुत खुश हुए माशाल्लाह से। अल्लाह मियाँ कबूल करे सबके रोज़े इंशाल्लाह, आमीन। अब जनाब ये वक्त कम और मुकाबला सख्त, दोनों कढ़ाइयों में पकोड़े डल चुके हैं। और शुक्र है ये मैंने इतनी जल्दी जल्दी की, तो ये जो फिर लाइट भी चली गई ना, उससे भी थोड़ा मसला हुआ था। वो काले चने बहुत ही यमी तैयार हुए थे। वो तेल में, मैंने थोड़े से तेल में बस काले चने, और काले चनों की एक ये ज़रूरी टिप है कि आपने उनको गलाना वाइट चनों से डबल टाइम में गलाना है, बस कि वो बहुत अच्छे मज़ेदार से गल जाएंगे। फिर आपने उनको थोड़े से तेल में ज़ीरे का बघार दे के डालना है और मिर्च मसाले सही के डाल कर लेमन जूस एंड में डाल देना है। और आलू और सैलड थोड़ी सी काट कर, हरी मिर्चें, तो बड़े ही मज़ेदार से वो भी तैयार होंगे, जायकेदार होंगे। बस आप उनको गलाइएगा बहुत अच्छा, वाइट चनों से डबल टाइम दीजिएगा, तो ऐसे वो। तो व्यूअर्स, ये मैं अब आपको दिखाने के लिए आ गई हूँ। एक और बैच दोनों कढ़ाइयों में पड़े हुए मिक्स पकोड़े हमारे, मैं ये आपको दिखा रही हूँ सब चीज़ें अभी के, ये सब डब्बों में जानी हैं। और ये फ्रूट चाट मेरी बेटी ने बना ली थी। ये देखिए, इस टाइम ये लाइट चली गई है, और जब लाइट आई थी आधे पौने घंटे बाद, तो ये सब चीज़ें ऐसे रेडी थी। चना, ये देखिए काले चने ये बर्तन में से डब्बों में जा चुके हैं, रेडी कर लिए थे मैंने, कबाब तल लिए थे, बेटी ने फ्रूट चाट बना ली थी। और अब सब बस ये प्लेटिंग हो रही थी सब, और जल्दी जल्दी बस फिर सही टाइम पर अफ्तारी भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। हम सब लोग बहुत खुश थे, बहुत मुतमईन थे माशाल्लाह से। चलिए जी, फिर किसी और रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का भी सबका, रोज़े रखते रहिए, इबादत करते रहिए इंशाल्लाह। अल्लाह मियाँ हम सब की इबादत कबूल फरमाए। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।